दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री आर्नव। फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, कैमोन आचेन, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है, कौन सी सीरीज भैया? प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेंट, है ना। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था दोस्तों? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग दोस्तों उसी को रिलेट करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद, दैट इज व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी और दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम डिस्कस करने वाले दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वही दर्शन कर लीजिएगा। प्रिडिक्टेबल जो प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो देख लीजिए सिस्टमैटिक तरीके से एक बार, जो कि है ना व्हाट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है दोस्तों आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये जो पिक आपके सामने है ना, ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है, बहुत अच्छे से आपको बता देगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? वेरी सिंपल। देखिए, आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है, 10 सेठ जी मान के चलिए। अब इस सेठ जी से कुछ पैसे लेने हैं, तो फिर ये क्या कर रहा है बंदा? अगर पैसे लेने मतलब ही इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ही इज द गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पर्सन, एंड फॉर दैट पर्पस ही हैज टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उसको या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस एटम से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, निकालने के लिए हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देनी होगी, है ना। मतलब सेठ जी से पैसे चाहिए तो सेठ जी हमें जितना जरूरत है, सेठ जी कुछ पैसे की जरूरत है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, तो वो आसानी से नहीं देगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसको देनी होगी। ठीक है दोस्तों, सो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। सबसे पहले व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और द आयोनाइजेशन एनर्जी? सिंपली it is defined as the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron in an isolated gaseous state. Simply, the amount of energy required to remove the loosely held electron from its outermost shell in an isolated gaseous state. मतलब क्या है दोस्तों कि कितनी एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी हमको उसको देने की जरूरत है, कम से कम कितनी एनर्जी हम उसको देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस एटम से क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कम से कम कितनी एनर्जी, कम से कम हम कितनी एनर्जी देंगे, ठीक है ना, या फिर इधर से, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, निकलेगा कहां से? लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वहां से, तो कम से कम जो एनर्जी देंगे हम उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। बशर्ते याद रखिएगा उसको क्या करना है, हमको आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में लेके जाना है। मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब देखिए, मान के चलिए कि आपका ये फ्रेंड है राजू। हु इज दिस? राजीव। राजू से आपको पैसे निकलवाने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब आपको क्या चाहिए? राजू से इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? मनी। यहां पर है ना, मनी, इलेक्ट्रॉन राजू से आपको निकलवाना है। तो अगर राजू अगर कंजूस है या आपको पैसे नहीं देना चाहता, तो आपको उसको उसका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। यार मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है राजू, तू देना। क्या तुझे रोज रोज पैसे की जरूरत होती है? नहीं यार मुझे पैसे चाहिए, थोड़ा देना, ठीक है ना। यू आर द पर्सन ओवर हियर, आप यहाँ पर वैसे आप बोल रहे हो राजू भाई देना 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 यार, मुझे पैसे की ना बहुत जरूरत है। वो बोल रहा क्या तुझे रोज रोज पैसे की जरूरत है? अब राजू अगर अकेला है तो उसको आपने एनर्जी दे दी, मान के चले कि 1000 किलो जूल पर मोल। बट दोस्तों अगर वो फैमिली के साथ है, अपने मम्मी के साथ है, अपने पापा के साथ है, तो भैया वो भी बोलेंगे तुझे पैसे क्यों चाहिए, है ना। आपको बोलेंगे तो पैसे क्यों चाहिए राजू, मत दे इसको वगैरह, ये भी बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो एनर्जी आपकी और बढ़ जाएगी, आपको और ज्यादा एनर्जी लगेगी, 1000 या 2000 किलो जूल पर मोल। और मतलब राजू को आप अकेले में अगर उससे पैसे मांगते हो तो 1000 किलो जूल पर मोल, अगर उसके फैमिली में मांगते हो तो वो 2000 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इनकी भी एनर्जी ऐड हो गई।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ कंसिडर करेंगे दोस्तों हम कंसिडर करेंगे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब अगर ये मेटालिक कंडीशन में है या फिर जहां पर भी है वहां से उस एटम को हम पहले अकेले बाहर निकाल के लेके आएंगे। क्या करेंगे उसको राजू? हाँ चलना, वो थोड़ा सा काम है या बोलने से अच्छा आप उसको कुछ और बोलो कि भाई चल किसी के बर्थडे में चल रहा है राजू, चल क्रिकेट खेलने चलते, चल कुछ खेलने चलते, चल घूम के आते। पहले मम्मी पापा से उसको बाहर निकाल के लाया, मतलब आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में लाया। मतलब कैसे है कि दीज आर द एटम, ग्रुप ऑफ एटम। इस ग्रुप ऑफ एटम में आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंसिडर नहीं करोगे दोस्तों। क्या कंसिडर करोगे? पहले उसको आपको ग्रुप से बाहर लेकर आना है एंड देन ही विल गिव वन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। उसके लिए आपको जो एनर्जी देने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the minimum amount of energy required to remove loosely held outermost electron in its isolated gaseous state, that is called as what? Ionization potential और the ionization energy। उसी को कहते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब अब राजू को जो है ना, राजू को यहाँ पे नहीं मांगोगे, पहले राजू को क्या करोगे? आइसोलेटेड स्टेट में लेके आओगे, यहां पर लेकर आओगे, ठीक है ना? नदी किनारे चल घूमने चलते हैं भैया, कहा चल ना, धूम धूम घूम के आते हैं। उसको लेके आना, लेके आने के बाद फिर उसको धीरे से बोलना। उसको तो घुमाने लाए थे आप राजू को घुमाने लाए थे, और वहां पे आके आप बोल रहे हो राजू मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है, थोड़ा देना 1000 रुपये। अरे तू तो बोल रहा था मेरे को घुमाने के लिए लेके आएगा, यहाँ पे घुमाएगा, चने फुटाने खिलाएगा और क्या क्या खिलाएगा। हाँ बोला था, लेकिन अभी जरूरत है। तो वो अकेले में जल्दी से मान जाएगा, कम एनर्जी लगेगी। तो जो भी एनर्जी आपको यहाँ पे लगी ना, that is called as the ionization potential। so what? हाँ रिपीट करो मेरे साथ, बोलो दोस्तों आप लोग, बच्चों फिर से बोलो। हाँ, what is ionization potential और ionization energy? the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove the most loosely outermost electron, ठीक है, इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। हम उसको बाहर लेकर आएंगे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में दोस्तों, ठीक है। सो नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में और ग्रुप में क्या ट्रेंड बनाता है? वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? बहुत से बच्चों को पता भी होगा, है ना, जो बेसिक्स है, फिर से प्राइमरीली जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा, ठीक है। सो इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड इन अ ग्रुप डिक्रीजेस। ऊपर दिखा रहे तो डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अब मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं, क्या भैया? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये कहीं ना कहीं पे साइज पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। आपको पता है दोस्तों, पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिक टेबल को समझना, उसके कुछ स्टेप है, मैंने आपको बताया था कुछ पहले के वीडियोस में। क्या बताया था? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के सिंबल पता चाहिए, एटॉमिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम्स के या फिर जो पीरियोडिक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट के आपको क्या चाहिए? सिंबल, ये जो पता चाहिए। मतलब कैडमियम मतलब CD, कैडमियम मतलब CAD नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो सारे एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर सिस्टमैटिक पीरियड में और ग्रुप में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, मतलब सारे प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक आयोनिक रेडियस या एटॉमिक आयोनिक साइज एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपको ये दिमाग में आ गया कैसे चेंज हो रहा, उनका ट्रेंड क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप नंबर के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से क्या ट्रेंड बनता है, क्या ट्रेंड बन रहा है, और साइजेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज की इंक्रीज, आप सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, सारे प्रॉपर्टी को आप डिफाइन कर सकते हो। सो इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है भैया? साइज छोटा 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 होते जा रहा है, तो फिर न्यूक्लियस के क्या होगा दोस्तों? आउटर इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक आएगा, और न्यूक्लियस के अगर नजदीक नजदीक आएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो बढ़ेगा ही। मैं सामने एक्सप्लेन करके बताता हूँ, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, थोड़ी सी रट लीजिए, समझ लीजिए, मैं भी आगे बताता हूँ क्यों होता है। कि व्हाट हैपेंस टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, it increases in a period and it decreases in a group।
पीरियड में इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, या फिर कोई भी ले लो आप लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, जहां आप जो भी ले रहे हो, तो पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ग्रुप में क्या हो रहा है दोस्तों, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, वही मैं आपको यही पे बता रहा हूं। व्हाट हैपेंस इन अ पीरियड, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, अट्रैक्शन टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे साइज दोस्तों छोटा छोटा होते जाता है ना, साइज जैसे छोटा छोटा होते जाएगा, तो वेरी सिंपल, न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी दोस्तों, कम कम होती जाएगी। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी कम कम होती जाएगी, और कम कम अगर होती जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है ना, तो प्रोटॉन्स का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, नजदीक आएगा ना, डिस्टेंस कम हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा ना, इसीलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं ग्रुप, इन अ ग्रुप डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, द अट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गोज ऑन, यही फंडा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब ग्रुप में क्या हो रहा है दोस्तों, ग्रुप में जो है साइज बढ़ते जा रहा है। अब ग्रुप में अगर एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है तो फिर वही बात, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना सिंपल है ना, फिर से वही बात आ गई साइज की भैया, साइज जैसे जैसे डिक्रीज होते जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट और द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज distance between the outer electron and the nucleus goes on decreasing, hence ionization potential goes on increasing। और यहां पर साइज बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो बढ़ता जा रहा है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जा रहा है। नहीं समझा, नहीं समझा, दिक्कत है, देखो मैं थोड़ा आगे और बताता हूं भैया, डरने की कोई बात नहीं। When Arnav sir is here, then why you fear? देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब हमको थोड़ा सा है ना, जैसे एमसीक्यूज लूंगा मैं, तो एमसीक्यूज में हमको ये भी देखना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ लो अच्छे से, वीडियो लेंदी हो रहा है, बट अगर स्पीड अप में कॉन्सेप्ट जो है वो स्पीडली दोस्तों मैं कवर करने की कोशिश करता हूं ना, तो क्या होता है, वीडियो तो शॉर्ट बनता है, बट फिर कमेंट भी आया मुझे बच्चों से कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड थोड़ी कम करूँ और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँ। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जो भी बच्चे प्राइमरली ये जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको पता है वो तो जल्दी से समझ जाएंगे, शायद वो बोर भी होंगे, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो बात अभी जो मैंने बोला इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्या है, वही पीरियड में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पर साइज छोटा छोटा होते जा रहा है इसलिए। और वही ग्रुप में क्या हो रहा है दोस्तों, ग्रुप में जो है, ग्रुप में साइज बढ़ते जा रहा है, तो साइज जैसे जैसे कम होगा, साइज कम होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। सो हम लोग ऐसे रिलेशन बता सकते हैं हम लोग कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मोर द एटॉमिक साइज, लेस द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, less the size, more the ionization potential. So we can make a equation like this: the atomic size is inversely proportional to the ionization potential or the ionization enthalpy। मतलब एटॉमिक साइज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से इनवर्सली रिलेटेड है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम कम होते जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, गुड। अब देखिए, अब थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियरली समझ जाए, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। एक कहानी सुन लो सिंपल सी। देखो, मान के चलो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस व्हाट, ये एक फैमिली है ना, न्यूक्लियर फैमिली, मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन। ये मम्मी पापा है, ठीक है ना, मम्मी में मम्मी और ये पापा बोल बेटा।
और ये क्या है, उनके बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, वो जो भाई बहन, छोटा सा भाई बहन, उससे बड़ा, ये मतलब फैमिली। अब हो गया दोस्तों, ये मदर फादर है एंड दी फैमिली कहाँ पर है, एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं नागपुर ले लेता हूँ। दिस इज द मान के चलिए कि मम्मी पापा नागपुर में है, मम्मी पापा नागपुर में है, और उनके जो बेटे हैं, बच्चे कहाँ पे, नागपुर में कहीं पे ट्यूशन पे जा रहे हैं, कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, या फिर आज नागपुर के अंदर में घूम रहे। दिस सर्कल इज नथिंग बट द नागपुर एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी घूमेंगे तो नागपुर में इतना डिस्टेंस इसके बीच का, ठीक है। सेकंड केस हुआ कि सेकंड फैमिली है, वही फैमिली है, अब उनके बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, उनके बच्चे चले गए नागपुर से मुंबई में पढ़ने के लिए या कुछ किसी काम के लिए मुंबई में, तो इनका सर्कल मुंबई इतना दूर का, मतलब इतना डिस्टेंस, अब वो कहाँ पे आ गए, मुंबई में पढ़ने के लिए आ गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मदर फादर है उनके, ये न्यूक्लियस, एंड वही बच्चे कहाँ पर आ गए, अब वो चले गए कहाँ पर, फॉरेन में चले गए, यूएस में पढ़ने चले गए, कहीं पे चले गए, ठीक है ना, जर्मनी में पढ़ने चले गए। सो दिस इज द व्हाट, फॉरेन कंट्री दोस्तों, ये क्या है, अब ये हम यहाँ पे देखते हैं फॉरेन कंट्री, ये कहाँ पर है दोस्तों, दिस इज द मुंबई एंड नाउ दिस इज द नागपुर, ठीक है दोस्तों, फॉरेन कंट्री में, मुंबई में, नागपुर में दोस्तों। तो देखिए, अगर बच्चे नागपुर में हैं तो उसको निकालना, मतलब मम्मी पापा से दूर करना, उनको भटकाना, उनको बिगाड़ना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों, मम्मी का क्लोज वॉच होगा ना, मम्मी मैं ना, तो कहाँ पे बेटा, हम मम्मी फ़ोन कर रहे हैं, मम्मी या पापा फ़ोन कर रहे हैं, बेटा आप कहाँ पर हो, मैं तो कोचिंग क्लास में हूँ। अच्छा कोचिंग क्लास में, पापा तो बोल रहे थे कि आप कहीं पे घूम रहे हो, मर गए, फंस गए। मतलब वेरी सिंपल कि ये इनको हम लोग, आप अगर चाहो इसको निकालना, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इनको भटकाना, मतलब इनको बिगाड़ना, इनको बिगाड़ना थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो वॉच इस पे नज़दीक, मतलब क्लोज है, और ये कैसे मम्मी पापा से क्लोज में है, वैल्यूज भी अच्छे हैं, संस्कार भी अच्छे हैं, और वो नागपुर में घूम रहे, तो बेटा जाओगे कहाँ पे, मिल जाओगे। बट वही दोस्तों, जैसे वो बच्चे मुंबई में चले गए, अब यहाँ से फोन कर रहे हैं मम्मी, है बेटा राजू, है बेटा ऋषु, तू कहाँ पे है, मैं ना मम्मी अभी तो मैं कोचिंग क्लास में हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत दबा के पढ़ाई कर रहा हूँ। वहाँ पे तो वो भैया कहीं पे वीडियो गेम खेल रहा है, फिर कहीं पे घूम रहा है, वो पता चले वो तो समुद्र किनारे मस्त एंजॉय कर रहा है। अब बेटा तूने खाना वगैरह खा लिया, हाँ, कैसी चल रही पढ़ाई, एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। उधर क्या चल रहा है वो आपको पता है, ठीक है ना, बाजू में गर्लफ्रेंड या कुछ और है। सो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, इसको भटकाना बहुत आसान होगा। अब उसको जाके अगर आप बोलोगे, यहाँ पे अगर आप इसको बोलते थे ना, इनको चल हम कहीं घूम के आते, कुछ करते, बोलेगा नहीं मम्मी पापा का ध्यान रहता है, वो हम पे ख्याल रखते। यहाँ पर फोन किया, आप उसको भटका रहे हो, मतलब आप उसको लेकर घूम रहे हो, चल घूमते यार, क्या पढ़ाई में क्या रंगा है, चल घूमते। उधर से फोन आया, हाँ बेटा ऋषि क्या कर रहा है तू, नहीं मैं तो अभी एक बुक पूरा पढ़ चुका, दूसरा पढ़ के खाने वाला हूँ मम्मी। अच्छा ठीक है, अब इधर तो वो क्या खा रहा है, आपने जो खिला दिया वो खा रहा है। कहने का मतलब इसको भटकाना बहुत आसान है। वही अगर फैमिली नागपुर में है और वो फॉरेन चले गए, ठीक है, गोरियों का ज़माना है, गोरियों ने बिगड़ा दिया, गोरों ने बिगड़ा दिया, भैया आप भी जाके उसको बिगड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। कि वहाँ पे फ़ोन करके दिन में 24 घंटे में एक बार फ़ोन कर रहे हैं, और फ़ोन करके पूछ रहा है बेटा ऋषि हाँ क्या कर रहा है बेटा, नहीं मैं तो बुक को, मतलब बुक सर के ऊपर रख दिया मैंने, वैसे 10-10 किलो की बुक्स रख दिया और पढ़ रहा, वो दिमाग में घुसा रहा डायरेक्ट। वहाँ पे तो वो कहीं और पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, और उसको आप भटका दो फटाफट। मतलब यहाँ पे अगर आप उसको निकालना चाहते हो, उसका आयोनाइजेशन करना चाहते हो, भटकाना चाहते हो, नहीं बोलेगा मम्मी पापा बोलते थे। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी काम से मम्मी पापा मुंबई आ जाए, पता चल जाए, कोई फ्रेंड बता जाए। यहाँ तो कोई डर नहीं, न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर है, उसको आप सिर्फ एक बार बोलो चल बेटा पब में आज पार्टी करते, चलना, मम्मी थोड़ी देखने आने, जो पापा थोड़ी ना आने वाले हैं। भैया न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको एक बात बोलोगे तो वो आपका काम कर देगा, भटक जाएगा, पब में लेके जाओ, कुछ भी कराओ। यहाँ पर नहीं, न्यूक्लियस से थोड़े नज़दीक पे सोचेगा थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं रे बाबा, लास्ट टाइम मैं एक दोस्त के साथ गया था तो उस पापा ने देख लिया था। इसको अगर निकालना है तो आपको बहुत मशक्कत करनी होगी, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल देना होगा। इसको आप है ना दोस्तों सिर्फ एक बार बोलोगे ना, मतलब 10 किलो जूल एनर्जी, तो वो मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 10 किलो जूल दे दो, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चल ना भाई चल, चलते आज पार्टी करते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बोलोगे ना, नहीं यार वो पापा ने लास्ट टाइम देख लिया था, आप इसको कम से कम एक एग्जाम्पल है 100 किलो जूल देना पड़ेगा।
इसको वो तो आना ही नहीं चाहेगा, आपको तकरीबन इसको नहीं तो भी दोस्तों 1000 किलो जूल एनर्जी देनी होगी। देन आफ्टर ओनली 1000 किलो जूल एनर्जी देने के बाद ही क्या होगा दोस्तों, वो जो है मानेगा। हाँ नहीं यार चल ना, कुछ नहीं तेरे मम्मी पापा नहीं देखते, नहीं 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 मम्मी पापा उनका भरोसा नहीं, पापा कहीं पे भी दिख जाते, पापा तो घूमते रहते, अरे कुछ नहीं होता चलना मैं संभाल लूंगा। आप उसकी जान खा लो, मतलब इतना सारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दो, तब जाके भैया क्या होगा, वो मानेगा। सो व्हाट, साइज मैटर्स, साइज डिक्रीजेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस दोस्तों। तो मतलब साइज मैटर्स डियर फ्रेंड, क्या करता है, साइज जो है वो मैटर करता है, ये हमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने बोर्ड को भी रब कर लिया थोड़ा सा, और अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। ये हमने यहाँ तक देख लिया है, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने एमसीक्यूज डियर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं लिए, 2-3 एमसीक्यूज लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने इसलिए, ठीक है। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में एक एमसीक्यू जो है उसका एक फ्लेवर भी हमको मिल जाएगा, और 2-3 अलग अलग लेवल के ले लिए हैं मैंने, ठीक है। बेसिक लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल, 2-3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। देख लीजिए, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, द सेम एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट, नहीं सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट, मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट साइन होता है, ये भी नहीं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, नहीं वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है, हम नेक्स्ट जो आगे की वीडियो में फिर से देखेंगे, पहले हुआ है वो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, यस ऐसे मैंने आपको बताया। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कौन सा सही है वो पहले नहीं, कौन कौन से गलत है, जो हो ही नहीं सकता वो देखना है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज द डी, the ionization energy of element is the energy required to remove the outermost electron of an atom of the element. So answer is D. Ionization potential is the lowest for halogens के लिए होगा, inert gases के लिए होगा, alkaline earth metals के लिए होगा, alkali metals होगा। सीधी सी बात, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसके लिए उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, उतना ही, यस क्या होगा उसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई कंजूस मक्खी चूस है उससे आपको पैसे निकालना है, मतलब कंजूस मक्खी चूस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंजूस मक्खी चूस उससे आपको पैसे निकालना, कितना एनर्जी देना होगा उसको, उसको बोले यार मेरे को ना सिर्फ ना 500 रुपीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं यार, देश दोनों, अरे तू फालतू पैसे मांगते थे, पैसे मत मांगा कर, भिखारी है क्या भाई, दोस्त हूँ मैं तेरा, नहीं यार पैसे नहीं होगा, आप उसकी जान खा लो तब जाके, अगर उसने 10 रुपये दे दिया तो दे दिया, किससे, जो कंजूस मक्खी चूस है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आईपी बहुत ज़्यादा लगेगा। वही अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आप थोड़ा सा भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोगे, देने का नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसको आप बोलो भाई 500 रुपये देना मुझे, ठीक है ले ले जल्दी से लौटा देना, हाँ ठीक है भाई, नहीं तो चल कोई नहीं, तू तो मेरा दोस्त है। जिसका देने का नेचर है, अल्कली मेटल्स है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। जिसका लेने का नेचर है वो देता नहीं, उससे आपको पैसे निकलवाने हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा होगा। इस बंदे से सेठ जिसे अगर उसको पैसे निकलवाने हैं तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल देना होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई साधु संत, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, कमंडल में दारू बैठ के, सभी नहीं बोल रहा हूँ, घूमते रहते हैं, वो छोड़ दो। पहले के जो साधु संत होते थे, शिवाजी महाराज के गुरु थे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, पैसा लेते नहीं थे। जब शिवाजी महाराज ने भी बोला कि कुछ धन संपत्ति रखो और आप किसी गरीबों को बांटना, नहीं पहले ऐसे नहीं बोला, बोला धन संपत्ति रखो, तो शिवाजी महाराज के गुरु क्या कहते, हे राजे मुझ काय कामासी है, काय दे नहीं, ये किस लिए मुझे। फिर जब महाराज बोलते हैं शिवाजी महाराज कि नहीं गुरुजी आप ये गरीबों को बांटो, तब जाके वो रखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उनसे लेना बहुत आसान है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, पैसे निकालना बहुत आसान है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उनसे पैसे निकालना, बाप रे बाप, सर फट जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो सो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर हैलोजेंस, नहीं वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनर्ट गैस मैं देता भी नहीं मैं लेता भी नहीं, जगह में खड़ा है, मतलब वो इनर्ट है, उसको लेने से देने से कोई मतलब नहीं, तो उसका भी क्या है, ज़्यादा ही है। मैं लेता भी नहीं देता भी, दो भी कहे को, तो उससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल है ना। सो इनर्ट गैसेस ऑल्सो है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाँ इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, बट ये इनसे इनका और भी कम है। सो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर अल्कली मेटल्स। सो मीन्स व्हाट, आंसर इज अगेन डी। ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, क्या कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड, देखियो नाइट्रोजन हम लोग लिख लेते, ठीक है ना, 2 एंड हियर 5, तो किस तरीके से होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 में, ठीक है ना, ये सेकंड शेल में 2 हो गए, ये 5 का इलेक्ट्रॉनिक, ये 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा दोस्तों, इस तरीके से 1 1 1। ऑक्सीजन का कैसे होगा, ऑक्सीजन का होगा देखिए 2 and 6, तो 2 and 6 है तो फिर क्या होगा, हम ये 5 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, 5 का ये 2 को छोड़ दे, हम 6 का कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो 6 का कैसे होगा, एस में 2 और, ठीक है ना, एस में 2 बच्चे कितने 4, तो पी में 4, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, हम ये इसका कर रहे हैं, ये इसका कर रहे हैं, ये पहले शेल में पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, तो दूसरे शेल में ये 2s, ठीक है ना, ये 2s 2p 2s 2p। नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ये लग रहा है, चलिए बाद में देखते हैं, मैंने कहा ना जो लग रहा है सही है उसको बाद में देखते हैं। नाइट्रोजन इज द लेफ्ट टू द ऑक्सीजन इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन इज लेफ्ट टू द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन आता है या ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन इज लेफ्ट टू द ऑक्सीजन इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब अगर हम ऐसे देखते हैं इन जनरल, नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन, तो साइज क्या हो रहा है दोस्तों, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। अब यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। हालांकि किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। नाइट्रोजन इज लेफ्ट टू द ऑक्सीजन इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाँ है, बट इसका उससे कोई रिलेशन नहीं, इसके वजह से नहीं, इसके वजह से तो उल्टा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। मतलब ये सही नहीं हो सकता, उसने गलत रीजन दिया, ये तो नहीं। इसके वजह अगर हम ये कंसिडर करते हैं और इसके हिसाब से जो जनरल ट्रेंड है, तो ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस इट हैज द मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे कम है, 5 है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन इसके पास 5 है, और टोटल 8 है, टोटल 7 है, 2 + 5 7, 2 + 6, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड रीजन फॉर दैट, तो ये भी नहीं। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तीनों भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन इज द लेफ्ट टू द ऑक्सीजन इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, all these three are supporting what, that oxygen has the high ionization potential than the nitrogen, वही है। बट यहाँ पर इन एक्चुअल क्या हो रहा है, जनरली ये तीनों भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। यस, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्यों, एक रीजन की वजह से, दैट इज व्हाट, नाइट्रोजन हैज द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जीरो, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। यहां पे जो दोस्तों आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है, फ्रॉम दिस, समझ में आ रहा है, यहां से, मतलब एक्चुअली कैसा है, ये एक निकलने वाला है, फिर यहां से एक निकलेगा,
तो ये हाफ फील्ड है क्या? कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, सीधा साधा, कि यहां से निकलने वाला यहां पे, यहां से, मतलब दिस इज दी हाफ फील्ड। ये जो कन्फिग्रेशन, दिस इज व्हाट, हाफ फील्ड। एंड हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कई ज्यादा स्टेबल है, एंड हेंस द नाइट्रोजन हैज दी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। ठीक है ना, मीन्स व्हाट, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? द आंसर इज ए। ठीक है, और शायद खत्म, हाँ और एक है, इन हैलोजेंस विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर विच हैबिट इज फाउंड। हैलोजन में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर विच हैबिट इज फाउंड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब कैसे होगा? पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटीन, बस इतना, इट्स ओके। सो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अगर साइज बढ़ेगा तो दोस्तों फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नहीं, लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन फटाफट लूज करेगा। आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस, नहीं, आयोनिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, यस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। साइज बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को भटकाना, निकालना बड़ा आसान है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक है क्या? नहीं, आंसर इज द सी। यस, आंसर इज द सी। मेटल एंड हेलोजेंस कोवेलेंट प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, नहीं। ठीक है, सी इज द नेक्स्ट, नो। सो ये हो गए दोस्तों हमारा दिस द कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड कुछ एमसीक्यूज से भी हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। एज यूजुअल अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।